हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने क्लास 9th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जाइए और उसे देखिए। तो पॉलिनोमियल टर्म की अगर मैं बात करूं तो पॉली मतलब होता है मैनी एंड नोमियल मतलब होता है टर्म। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म। ये एक ऐसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर टर्म्स को सेपरेट किया जाता है बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन से। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए कि 2x प्लस 4y माइनस में 3z। इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स गिवन है एंड दीज टर्म आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर से बिलोंग करेगी। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है x, y एंड z, इनकी जो पावर है, पावर हमेशा होल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन गिवन है 2√x प्लस में 4, तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि जो x की पावर है वो होल नंबर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जो डिग्री थी, मतलब कि जो पावर थी, जो पावर थी, उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे कि कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर बात हो रही है हाईएस्ट पावर की। अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 2x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलता था? ऐसी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे कि 3y² प्लस में 5, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर डिग्री कितनी गिवन है, मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते थे? ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री, मतलब कि हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे कि 4z³ प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर बोलूँ तो 3 गिवन है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते थे? ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे भी हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x है, तो उसको हम बोलते थे मोनोनोमियल। ठीक है, अगर दो टर्म है, 2x प्लस 4 है, तो उसको हम बोलते थे बायोनोमियल। अगर 3 टर्म है, 2x प्लस 4y प्लस में 5, इसको हम बोलते थे ट्राइनोमियल, है ना। तो डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था पॉलिनोमियल को एंड टर्म के बेसिस पे डिवाइड किया था पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो ये हो गई। तो इसके बाद था कि पॉलिनोमियल की जीरोस को आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 3, इसकी जीरो को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? इसकी जीरो को फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वेट करवाते थे जीरो के साथ। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो किस तरह से करते थे? x इक्वल टू माइनस के 3/2। ठीक है, 3 को राइट हैंड साइड ले गए एंड 2 को डिवाइड में ले आए। तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल की जीरो कितनी आ गई? इस पॉलिनोमियल की जीरो आ गई माइनस के 3/2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल की जीरो एंड इस पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है, उनके अंदर कोई आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या पॉलिनोमियल की जीरो एंड पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? तो हाँ, दिखाई तो दे रहा है ना। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं ax प्लस बी के साथ इक्वेट करूँ एंड तो देखिएगा x की जो वैल्यू आई है, मतलब पॉलिनोमियल की जीरोज की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? माइनस के। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू b है, b/a आई है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो, ठीक है,
अगर कोई भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो और उसकी आपको जीरोज निकालने के लिए बोला जाए तो आप कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या बन गया, उसके लिए फॉर्मूला बन गया माइनस के b बाई ए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जीरोज की उसके कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशन हमने देखा कि पॉलिनोमियल के जीरोज का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। अभी तो हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की, तो क्या इसी तरह से क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी रिलेशन मिल सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हम जीरोस की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि जीरोस का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली क्या कहती हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली वो जीरोस क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक पॉलिनोमियल लेट कर लेता हूँ, एक लीनियर पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं जो क्या है 2x + 3। ठीक है, एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल लेट कर ली, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉइंट चाहिएंगे, जिन पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा और उनको ज्वाइन करवाऊँगा तो मुझे ग्राफ पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ, मैं इसको लेट कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊंगा उसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो मान लेता हूँ ये x है, यहाँ y है। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करूँ, अगर यहाँ x को 0 पुट करूँगा तो y कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट मान लेते हैं हम कि अगर मैं x को 1 पुट करूँगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा, मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट मिल गए 0,3 एंड 1,5। अब इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा और उनको ज्वाइन करूँगा तो मुझे इस ग्राफ, इस पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 0,3। 0,3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, एंड 1,5, 1,5 कहाँ होगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 5, तो यहाँ कहीं होगा 1,5। ठीक है, वैसे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशेंट होते हैं, अगर प्रॉब्लम आए तो आप एक पॉइंट और ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से x को -1 भी पुट कर लेता हूँ। जब x को -1 पुट करूँगा तो देखिए y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x को जब -1 पुट किया तो y 1 आ गया। तो देखिएगा ये थे पॉइंट मेरे। ठीक है, अब मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दूंगा स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, इस पॉइंट को अगर मैं फाइंड करूं कि ये पॉइंट क्या था। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये पॉइंट होगा आपका, ये हाफ पे कट करके जा रहा है इसको, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि -3/2, 0। एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 रहेगी एंड x की वैल्यू जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा -3/2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस पॉलिनोमियल की 0 क्या मिली थी मुझे, इस पॉलिनोमियल की 0 क्या मिली थी, -3/2 मिली थी। एंड ये ग्राफ एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे तो कट कर रहा है जो हमें पॉलिनोमियल की 0 मिली थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिलेशन समझ में आ रहा है, यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जो जीरो होगी वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट कौन सा था, वेयर द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीरोज। ठीक है, तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा एंड इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर होगा। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो भी उसके कोफिशिएंट से रिलेट करती हैं, जिस तरह से हमने लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर देखा था। तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है।
तो उसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल को लेट कर लेता हूँ। मान लीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए x इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 0। जब x को 0 पुट करूँगा तो y मुझे कितना मिलेगा, y -4 मिलेगा। जब x को मैं 1 पुट करूँगा तो y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 1 माइनस के 3 माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा -6। जब x को मैं 2 पुट करूँगा तो y कितना मिलेगा, 4 माइनस के 6 माइनस के 4, तो यहाँ से 6 होगा, ठीक है, सॉरी माइनस के 6 होगा। जब x को 3 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 18, ठीक है, सॉरी 9 माइनस के 9 माइनस के 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 4। जब x को 4 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा, 4 पुट करूँगा तो 16 माइनस के 12 माइनस के 4, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट सफिशेंट होते हैं, बट अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को ज्योमेट्रिकल मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें जो ग्राफ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर मैं x को -1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 3 एंड माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को अगर मैं -2 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा, 4 + 6 माइनस के 4, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या पॉइंट आ गए। फर्स्ट x की वैल्यू 0, y की -4। सेकेंड x की वैल्यू 1, y -6, 2 माइनस के 6, यहाँ से 3 माइनस के 4, 4, 0, और यहाँ जब x को मैंने -1 पुट किया तो y 0 आया, और जब मैंने x को -2 पुट किया तो 6 आया। इन सभी पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, फिर देखते हैं ग्राफ किस तरह से बनता है, ठीक है। तो 0, -4, 0, -4 होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। 1, -6, 1, माइनस के 6, ठीक है। इसी तरह से 2, -6, 2, माइनस के 6। इसी तरह से 3, -4, 3, माइनस के 4, ठीक है। अब 4, 0, 4, 0 मतलब कि x एक्सिस पर बिलोंग करता है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो -1, 0, -1, 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मैंने प्लॉट किया। -2, 6, -2, 6, तो ये -2 एंड ये 6, ठीक है। मैं एक पॉइंट और पुट कर लेता हूँ। मैं x को अगर 5 पुट करूँ तो y कितना आ जाएगा, 25 माइनस में 15 माइनस का 4, यही होगा। तो कितना होगा, 25 माइनस के 19 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 5, 6 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो देखिए अब इन सभी पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो टर्न कर रहा है, ठीक है, यू टर्न कर रहा है। तो देखिएगा ये इस तरह से ये चलता जा रहा है, ये यहाँ कनेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें मिला। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था तो वो सिर्फ 1 पॉइंट पर कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरो होती है, सिर्फ 1 ज़ीरो होती है। तो इसीलिए वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रहा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी ज़ीरो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरो होती है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतनी ही जीरोज मिलेंगी, ठीक है। एक रिलेशन तो हमें यह मिला कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उस पॉलिनोमियल के लिए उतनी ही जीरोज मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अब जीरो कौन सी होंगी ये भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है,
एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट था, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू -1 थी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर x की वैल्यू 4 थी एंड y की 0 थी। तो वो कौन सी जीरोज होंगी यहीं से पता चल जाएगा। जिन पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट कर रहा था उन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या मिल जाएंगी, 0,4। दीज आर द, सॉरी इनको एक पॉइंट में नहीं लिख सकते, 0 एंड 4, ठीक है। तो ये दो जीरोज मिल जाएंगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपको मतलब समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोज मिलेंगी। एंड कौन कौन सी मिलेंगी, मतलब क्या क्या जीरो मिलेंगी, वो भी हमें ग्राफ से पता चल जाएगा। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करेगा उन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होंगी हमारी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको यही क्वेश्चन गिवन है, आपको ग्राफ दिए हुए हैं, वो ग्राफ अगर और पूछा गया है कि जो गिवन ग्राफ है उनकी जो पॉलिनोमियल होंगी उनके कितनी जीरोज होंगी। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा तो उस पॉलिनोमियल की 1 0 होंगी। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल की कोई जीरो नहीं होंगी। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज होंगी। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी कल करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।